जिस कार चालक ने उन दो बाइक में सवार युवकों को टक्कर मारा, वो आज चौथा दिन है और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है, ना उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो शख्स जब से इलाज करा रहे हैं, वो जिसने मारा है वो यानी एक भी दिन यानी पेशेंट के पास नहीं आया, देखने नहीं आया। और आज उस युवक की, जिसका नाम रवि कुमार ठाकरे है, जिसकी उम्र लगभग 28-29 वर्ष बताई जा रही है, उनकी हाईटेक अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। पुलिस थाने में भी हम घेराव करने की तैयारी में हैं और उसके घर पे भी हम बॉडी ले जाकर के रखने वाले हैं। वो 100% ड्रिंक करके ही गाड़ी चला रहा था। ना ही तो उनका गाड़ी अंडरटेकिंग किया है, ना ही उनको किया है, ना ही उनका मुआवजा हुआ है, ना गाड़ी जब्ती बनाया गया है। मतलब टोटल मिला जुला के पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रही है और हमको यहाँ तड़पा रही है। 28 तारीख को लगभग 9:40 में दो युवक बाइक में सवार होकर रामनगर से गधा चौक की तरफ आ रहे होते हैं और ठीक उसी वक्त एक दुर्भाग्य सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो जाती है। आज चौथा दिन है और आपको बता दें कि जिस कार चालक ने उन दो बाइक में सवार युवकों को टक्कर मारा, वो आज चौथा दिन है और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है, ना उसे गिरफ्तार किया गया है और ना ही छानबीन के लिए कोई पुख्ता चीज़ की जा रही है, यानी कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं या परिवार से संपर्क किया जा रहा है, कोई भी चीज़ें नहीं की जा रही है। और आज उस युवक की, जिसका नाम रवि कुमार ठाकरे है, जिसकी उम्र लगभग 28-29 वर्ष बताई जा रही है, उनकी हाईटेक अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। परिवार वालों का हालत बहुत बुरा है। उनके जो छोटे भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, और जिस दिन हादसा हुआ था और बाइक में जो पीछे बैठे हुए थे वो भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि उस दिन हुआ क्या था और रवि ठाकरे के जो छोटे भाई हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्ट। थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आप उस दिन पीछे बैठे हुए थे, रवि भैया गाड़ी चला रहे थे और आप पीछे बैठे हुए, क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। हम लोग रामनगर से होते हुए घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान जो हिंदुस्तान मार्बल है गद्दा चौक के पहले, जो वैशाली नगर बैंक के जस्ट थोड़ा सा आगे में, वहीं पर हम लोग रामनगर से आते हुए आ रहे थे। इधर से कार बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, इतना लापरवाही तरीके से चलाते हुए उन्होंने, हम लोग अपने साइड में थे, उसके बावजूद वो हम लोग को इतना ज़ोरदार टक्कर मारा कि मैं पीछे गिर गया और इतना ज़ोरदार टक्कर मारा कि मैं रवि को देख भी नहीं पाया कि वो कहाँ गया। उसके बाद में वो भागने की कोशिश किया तो फिर आसपास लोग जमा हुए और जमा होने के बाद में उसको पकड़ के फिर से उसी की गाड़ी में हम लोग बीएमसा हॉस्पिटल लेके गए। उसी की गाड़ी में उसके बाद में फिर बीएमसा हॉस्पिटल के बाद में वहाँ से रिफ़र किया गया कि हाईटेक में। तो हाईटेक में आज के डेट में उसका वो नहीं रहा हमारा दोस्त। काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी, हेड में इंजरी था, मतलब बहुत ज़्यादा। जब उन्हें एक्सीडेंट के बाद जब उन्हें लाया गया हॉस्पिटल में, पहले बीएमसा हॉस्पिटल फिर हमारा हाईटेक हॉस्पिटल में लाया गया, तो जैसे ही डॉक्टर ने प्राइमा फेसी में ही कह दिया कि इनका बचना मुश्किल नहीं है, इनको ब्रेन में चारों तरफ मतलब बल्क में क्लॉटिंग है, स्कल्प में मतलब क्रैक हो चुका है, तो बचाना बहुत मुश्किल है इनको। और इनका जो जीसीएस स्कोर था उस समय 4 था। फिर डॉक्टर ने कहा कि हमको एक दिन का टाइम चाहिए, सीटी स्कैन करते हैं, यदि वो जो ब्लड क्लॉट्स है वो सेपरेट होकर यदि 2 साइड्स आते हैं तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है ना सर, आप देख लीजिए, कर लीजिए। 2 साइड शायद शिफ्ट हुआ, उन्हें ऑपरेट करने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर चेक किया तो उनका जो जीसीएस स्कोर था ब्रेन का वो 3 हो चुका था, अर्थात ब्रेन डेड। डॉक्टर ने पूरी प्रोसेस की, अपना काम किया और उसके बाद उसे आज ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उसके कुछ देरों बाद अभी दोपहर में 3:10 पे मेरे भांजे की मृत्यु हो गई। लेकिन जब से उसे यहाँ एडमिट किया गया और आज तक, अभी तक हाईटेक कब लेके आए थे? हाईटेक हम लोग 28 तारीख को 10:30 बजे, तब से लेके आज तक हम लोगों के द्वारा जिसने ठोकर मारी वो नाम, उसका नाम, फ़ोटो, गाड़ी, सभी चीज़ पुलिस को पता है। आपके मीडिया में भी दिखाया गया है, प्रसारित किया। लेकिन वो तो आपके जिस दिन टक्कर मारा उसके 29 तारीख को 12-1 बजे तक दोपहर में अपनी शॉप खोल के बैठा हुआ था और हमने एफआईआर 29 को सुबह 8:05 पे एज रिकॉर्ड एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन वो उस दिन तक भी बंदा, मतलब 12 से 1 बजे तक, दोपहर में 12-13 बजे तक वो मतलब अपना शॉप चलाते रहा, घर में मौजूद था। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, न अभी तक के हमें कोई संपर्क किया गया पुलिस के द्वारा कि क्या पूछताछ है। वहाँ पे 2-2 सभी शॉप्स है, वहाँ एसबीआई बैंक है, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स के कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरे नहीं, हर 2-3 दुकानों में कैमरे हैं। सिर्फ उसी से पता चल जाएगा कि क्या रेसिंग थी, कितने स्पीड्स में का। और वहाँ पे रात के समय 9:45 बजे इतना ट्रैफिक होता है कि बहुत पब्लिक होता है। वो रेस ड्राइविंग और हो सकता है वो 100% ड्रिंक करके ही गाड़ी चला रहा था। और उस समय उस रात को मतलब पुलिस के द्वारा उसे अरेस्ट भी नहीं किया गया। कुछ लोगों ने मतलब उस रात को तो एफआईआर नहीं कर पाए क्योंकि
पेशेंट को उस हम दौरान तो उस वक्त वो वहाँ से फरार हो चुके हाँ एक्चुअली में जब इंसिडेंट हुआ, ये दुर्घटना हुई, तो जो चाचा थे उन्होंने देखा वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पब्लिक के द्वारा आजू बाजू तो उन्होंने भागने नहीं दिया गया। थे। अच्छा, उसको पकड़ के उनको फोर्सफुली ये फोर्स किया गया कि आप हॉस्पिटल में इनको लेके चलिए। तब फिर वो मतलब बड़े बाध्य होकर यहाँ हॉस्पिटल आए थे और उसके बाद वो गए आए यहाँ हाईटेक में एडमिट कराया उन्होंने। उसके बाद वो कहीं गए और फिर वो 3 लोग फिर से आए ड्रिंक करके, अच्छा। और फिर यहाँ तो उस बोलने वक्त लगे। भी जब ये हादसा हुआ उस वक्त भी 3 लोग थे क्या कार में, कि कितने लोग थे सवार? कार में सिर्फ 2 लोग थे। कार में एक लेडीज़ और वही थे, लेकिन यहाँ उसके बाद दुर्घटना के बाद जब एडमिट किए तो वो लोग 3 लोग आए और वो ड्रिंक किए हुए थे। 2-3 लोग जो भी है, उसके बाद भी वो लोग का ये मकसद था कि यहाँ से ले जाके आप बाहर रेफ़र करिए, यहाँ मत कराइए। जब हमारे पेशेंट की इतनी हालत थी कि हमको यहाँ से हम लोग बाहर ले जाने के लिए अपने रिस्क में कौन लेके जाएगा भैया, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। हम यहाँ से लेकर रायपुर तक का सफ़र 30 मिनट 45 मिनट तो फिर भी लगेगा जाने में। हम लोग ये रिस्क नहीं लेके उनको मना कर दिए, तो फिर वो लोग चले गए। उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। वो लोग बोलते हैं आपको जो ठीक लगे करो, किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं। पुलिस भी अभी तक ना कोई सीसीटीवी, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक उन्होंने ना सीसीटीवी फुटेज खंगाला है ना कुछ किया है, जबकि हमने नाम, गाड़ी नंबर, उसका घर, सब चीज़ पता है। उसके बाद भी कोई हेल्प नहीं। आज हमारा भांजा हमारे साथ नहीं है। जी 29 तारीख को जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए परिवार वाले पहुंचे थे तो हमने कवर भी किया था, और उस वक्त भी जो व्यक्ति है जिसने ठोकर मारी वो अपने घर दुकान पे ही था उस वक्त। क्या नाम है उसको, थोड़ी जानकारी देंगे? उसका नाम तो डागेश्वर देवांगन उर्फ गोलू बताया गया है। अच्छा, हाँ, तो उस दिन हाईटेक अस्पताल के बाद से अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई है उससे आप लोग की, ना कोई बातचीत हो पाई? नहीं कोई मुलाकात नहीं हुआ है अभी तक तो। पुलिस वालों, इस बीच पुलिस वालों का क्या रवैया रहा, कैसे, क्या कुछ भी बात पुलिस हुआ? वाले तो अभी तक हमारे यहाँ तक आए नहीं है चेक करने। उसी दिन हम लोग कंप्लेन किए थे, उसी दिन बस चेक करके गई है। ना पुलिस कैमरा चेक कर रही है, ना कुछ न्याय दे रही है हमको, ना हॉस्पिटल भी नहीं आया। कोई जानकारी नहीं है, जानकारी वाले आए भी नहीं। लेकिन वो शख्स जब से इलाज करा रहे हैं, वो जिसने मारा है वो यानी एक भी दिन यानी पेशेंट के पास नहीं आया, देखने नहीं आया। हमारे द्वारा हाँ ना। कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई कि वो आए, एटलीस्ट देखे। ठीक है, दुर्घटनाएं तो होती है, लेकिन एक बार देख के आए, लेकिन वो नहीं, वो फरारी में है। पुलिस का भी उसे कोई मतलब उसको पुलिस का तो सपोर्ट जीरो हो गया। बस पुलिस ने आके एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ है क्या है, जबकि लोग जो जा रहे हैं मोहल्ले के आजू बाजू, वो मस्त अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। अभी तक का जो भी हुआ है इसमें पुलिस प्रशासन उसके प्रति कोई भी ऑप्शन नहीं ले रहा है। ना ही तो उनका गाड़ी अंडरटेकिंग किया है, ना ही उनको किया है, ना ही उनका मुआवजा हुआ है, ना गाड़ी जब्ती बनाया गया है। मतलब टोटल मिला जुला के पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रही है और हमको यहाँ तड़पा रही है। तो इस तरीके से ये नाराज़गी और ये गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि 4 दिन हो गया है और जिस व्यक्ति के ऊपर सारी चीज़ों का आरोप लग रहा है उसे पुलिस हिरासत में भी नहीं ले रही है, पूछताछ भी नहीं कर रही है, ना तो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। किसी भी तरह कोई भी चीज़ें, कोई भी कदम पुलिस की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए परिवार वालों के भीतर नाराज़गी है, क्योंकि इनके बीच से इनके परिवार का एक शख्स इनके पास नहीं रहा, यानी कि फिर से तेज़ रफ्तार की कहर ने एक व्यक्ति की ज़िंदगी छीन ली। पुलिस का प्रोटेक्शन प्राप्त है। बिना पुलिस के प्रोटेक्शन के कोई आदमी दिन में उसके नाम सहित रिपोर्ट लिखाने के बाद भी अपनी दुकान यदि चला रहा है तो उसके साहस की आप कल्पना कीजिए। बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। और परिवार वाले भी आक्रोशित है। जब तक वो आदमी यहाँ व्यक्ति सामने नहीं आएगा, पुलिस वाला उसको अंडरटेकिंग नहीं करेगा, अरेस्ट नहीं करेगा, तब तक डेड बॉडी को भी यहाँ से डिस्पोज नहीं किया जाएगा। पुलिस थाने में भी हम घेराव करने की तैयारी में हैं और उसके घर पे भी हम बॉडी ले जाकर के रखने वाले हैं। उसको यहाँ सीधा ही अगर चाहता है तो यहाँ आए और अपना बयान दे, अपनी आपसे बात करें और उसको पुलिस वाले भी उसको अंडरस्टैंड करें, तो अब अगर यानी तो उग्र आंदोलन होगा। पुलिस अपने तरफ से अब भी इसके बाद भी पुलिस काफ़ी लापरवाही बरत रही है। वो एक्चुअली में जब हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए थे तो मैंने बोला वो भागने की कोशिश कर रहा था, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे। पुलिस बोल रही है अपनी कार में तो ले गया ना, अपनी कार में तो ले गया ना। मैंने कहा भाई ले गया नहीं, उसको फोर्स किया गया है, इतना फोर्स किया गया तब जाके मजबूरन उसे ले जाना पड़ा, नहीं तो वो तो भागने की कोशिश कर रहा था। हिट एंड रन का केस था, पुलिस ने वो धारा भी नहीं लगाई। पुलिस ने सिंपल धाराएं लगा के चल दी है। उसने ड्रिंक किया हुआ था, पुलिस को उसी समय उसे गिरफ्तार करना था। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है वो कराना था, या तो ब्लड टेस्ट के द्वारा एल्कोहल का, फिर भी उसको छोड़ दिया गया। ब्लड सैंपल लेके उसका टेस्ट करना था। उसका ब्लड टेस्ट करके उसी समय उसको अंदर करना था। क्यों छोड़ा गया पुलिस? उस समय पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं थी, मान लीजिए, ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं थी, लेकिन अगले दिन तो सुबह 7 बजे हमने जब इन्फॉर्मेशन दिया तुरंत पुलिस को आना था, उसे अरेस्ट करना था और ब्लड सैंपल लेके उसका, पहले तो अल्कोहल कंज्यूम किया था कि नहीं उसने, ठीक है ना, वो टेस्ट करना। पुलिस ने वो काम किया ही नहीं। पुलिस ऐसा लग रहा था जब एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तब भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही है।
तो अब तो आपके बीच से रवि भाई नहीं रहे, अब आप लोग क्या स्टेप सोच रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो कोई दिख नहीं रहा है इस टाइप का कि वो कुछ कड़ा एक्शन ले रही है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? FIR दर्ज होना उसके ऊपर और वो अंदर होना चाहिए, बस वो अंदर होना चाहिए। और बहुत उग्र आंदोलन की तैयारी है। और वो भी अंदर होना नहीं तो हम आज हमारा भांजा हमारे बीच में नहीं है, दुर्घटना उसके वजह से हुई, वो उसको हमको सजा देना है, उसको पुलिस प्रशासन से हो, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हम इतना ही जानते हैं बस, हमको इंसाफ चाहिए, बात खत्म। परिवार वालों के बीच काफ़ी आक्रोश हैं परिवार वाले, और नाराज़गी भी है, और ये वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें दिख रही हैं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनके जो छोटे भाई है, पुलिस इनसे कैसे बातचीत करती है, और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी प्रभावित है, उसमें शामिल है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी परतें हैं जो खुलेगी। पुलिस अगर ध्यान देती है अच्छे से तो खुल सकेगी, वरना ये न्याय की मांग करते रहेंगे। और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, यहाँ से शव भी नहीं ले जाएंगे। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। आगे पुलिस, अब बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को निभानी है, वो किस तरीके से निभा रही है वो भी अपडेट आपको करते रहेंगे। शुक्रिया।